नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं रुर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ और वो स्पेशल क्या है, चलिए देखते हैं उस स्पेशल के बारे में। दैट इज़ ए बिहार जुडिशरी। क्या बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं बिहार जुडिशरी की, कि बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। चलिए आपके सामने कुछ शेयर करते हैं हम लोग। जैसे कि आप सबको पता है कि सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस 2016 नवंबर में स्टार्ट हुई थी और वो सर चल रही है। 2018 दिसंबर में फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे आई थी और वहाँ से 31 मार्च तक मैं यूट्यूब पे रही। उसके बाद सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस पहले थी, बट मेरे पास यूट्यूब का सेटअप नहीं था और ना मुझे नॉलेज था कि यूट्यूब पे कैसे आया जाता है। तो मुझे सिखाया एक सर है हमारे, उनकी मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यूट्यूब पे कैसे बोलना है, कैसे करना है, वो सब उन्होंने सिखाया था और हमेशा उनको मैं याद रखती रहूँगी। उसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़े हमारी लाइफ में तो अपना भी एक यूट्यूब चैनल बनाया, तो ऑनलाइन भी हम लोगों से कन्वर्ट हुए। इसी कड़ी के बीच हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते थे। अचानक से कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो हम सब अपने अपने घरों में हो गए। तो घरों में थे तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चलती थी, यूट्यूब पे भी मैं आती थी और लोगों से हमारा कनेक्टिविटी होती रहती थी। इसी दौरान हम लोग फाउंडेशन बैच भी चलाते हैं, टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं, प्रॉब्लम्स क्वेश्चन, छोटे छोटे कोर्सेज, बड़े बड़े कोर्सेज भी चलाते हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई इन बच्चों से। टोटल 4 बच्चे मेरे यहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें 4 में से 3 लोगों का हमारा सिलेक्शन हुआ है। एक बच्चे का नहीं हुआ तो वो रहता कि हुआ, उनकी खुशी तो है ये, पर जिसका नहीं हुआ उसका ज़्यादा टेंशन रहता है। तो हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, उमाकांत, राजकमल और शालिनी। उमाकांत और राजकमल ने मुझसे मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी और शालिनी ने मेरे से प्रॉब्लम्स क्वेश्चन का एक कोर्स लिया था और यूट्यूब पे ये तीनों मुझे फॉलो करते हैं। और तो इन तीनों को ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार में सिलेक्शन होने के लिए। इसके साथ ही साथ जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जिनका नहीं हुआ उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तब भी आपको पता होता है कि आप को पता सीटें कितनी हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन होना है, कितने का नहीं है। ये सब चीज़ें आपको पहले दिन से पता होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है। जब आप इंटरव्यू देख के आते हैं तब भी आपको यही पता रहता है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, ये भी आप लोगों को नहीं आइडिया होता है। तो ये सब चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर होते हो कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, या इस बार होगा या नहीं होगा, तो ये भी ध्यान रखना। शालिनी बहुत मेहनती बच्ची हैं, बहुत अप्रिशिएबल हैं, हमेशा हर जगह रहती हैं। उमाकांत ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। ये इनका काफ़ी बार करने के बाद, अटेम्प्ट के बाद ये आए हैं, कई बार पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, बट इन्होंने हार नहीं मानी। इसी के साथ मैं बात करूँगी राजकमल की। तो राजकमल इज़ अ वेरी वेरी ब्रिलियंट बॉय है। इतनी सारी चीज़ें, शायद मैंने जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रही थी और मैं उनसे क्वेश्चन पूछती ना, मैं हमेशा अप्रिशिएट करती थी उनसे, ये चीज़ हर किसी को नहीं आती, ये चीज़ हर किसी को नहीं आती। तो इन लोगों ने जो अपना हिम्मत रखी तैयारी के लिए ड्यूरिंग अपनी प्रिपरेशन, जैसे उमाकांत ने पहले भी इंटरव्यू दिया, पहले भी दिया, फिर अब जाके हुआ। शालिनी का डेडिकेशन, शालिनी कई चीज़ों से अपने जीवन में गुजरते हुए यहाँ तक पहुँची, उनका डेडिकेशन। और जिस तरह से विष्णु प्रकाश, जिस तरह से राजकमल ने अपना 100, विष्णु प्रकाश नाम आया कि उनका हुआ नहीं, राजकमल ने इतनी अच्छी कमांड कर रखी है कि कुछ भी पूछ लो आप उनसे, कॉन्स्टिट्यूट तो ऐसा लगता है जिससे उन्होंने पूरा छान नहीं चार्ट लगा रखा है, इतना बढ़िया उनका प्रिपेयर था। थोड़ा सीआरपीसी उनका प्रोसीजर थोड़ा सा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को कवर अप किया और बहुत ही बढ़िया सा उन्होंने अपना प्रदर्शन दिया। यहाँ पर हमारे मॉक इंटरव्यू हुए थे, हमारे पैनल भी बड़े खुश हुए थे इनके इंटरव्यू लेकर कि हाँ नहीं, वेरी गुड है, वेरी इंटेलिजेंट है। तो जब भी कभी हम सफलता की बात करते हैं तो सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। सफलता के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो आइए चलते हैं, आज बिहार के बारे में बात करेंगे। बिहार का क्या बोलते हैं, सिलेबस क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह से आप अपने आप को डेडिकेट रखें, क्योंकि पहली बार में सिलेक्शन कैसे होता है उस पर चर्चा करेंगे।
और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो तब तक आपको हिम्मत नहीं हारनी, तब तक कैसे करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारा आपको लगता है कि मेरे को 2 बार हो गए एग्जाम दे हुए, 3 बार हो गए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं करूँ कि नहीं करूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सवाल हर किसी बच्चे के दिमाग में जाता है कि मुझे अब करना चाहिए या मुझे छोड़ देना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके जीवन में हमेशा चलती रहती हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार का हमारे पास सिलेबस क्या है, बिहार की प्रिपरेशन कैसे करनी है और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें कैसे पास होना है। यदि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाते तो जीवन में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब बात करते हैं बिहार जुडिशरी की, तो बिहार का जो पेपर का पैटर्न है उसमें प्री होता है, आपके बिहार में आपके पास प्री होता है, देन आपके मेन एग्जाम होता है और देन आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, अब आता है आपके पास सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं बिहार में। तो देखिए, जब आप पहला फर्स्ट पेपर देते हैं प्री के अंदर तो उसमें जीके जीएस आता है। यानी मैं तो क्या बात करता है कि जब मैं यूपी और बिहार वालों से मिलती हूँ तो मैं तो यही कहती हूँ कि जीके और जीएस तो आप जन्म के साथ ही साथ लेके आते हैं। इतना नॉलेज है आप लोगों के पास जीके जीएस का। राजस्थान और गुजरात वालों के पास सब आता है, जीके जीएस नहीं आती हम लोगों को। मैं भी सिर्फ लॉ पढ़ाती हूँ, जीके जीएस नहीं पढ़ाती ना। तो बिहार और यूपी वालों को तो मैं सैल्यूट करती हूँ कि जीके जीएस तो जन्म के साथ ही आपको मिलती है। इतना नॉलेज तो शायद हम नहीं कर सकते जितना आपके पास जीके जीएस का है। हाँ, लॉ को लेके हम हैं तैयार, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास जो प्री का पेपर लॉ का आता है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है आपके देखिए। उसमें एविडेंस होता है, सीआरपीसी होती है, सीपीसी होती हैं, साथ ही साथ आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, हिंदू लॉ होता है आपके पास, मुस्लिम लॉ होता है आपके पास, टीपी होता है, एसआरए होता है, इक्विटी होती है, ट्रस्ट एक्ट होता है आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट होता है, टॉर्ट होता है आपके पास, साथ ही साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, कंपनी लॉ होती है आपके पास और पार्टनरशिप एक्ट होते हैं। इतने सारे आपके लॉ के सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है बिहार का, पता आपको? बिहार में आईपीसी नहीं होती। क्या कहा मैंने? बिहार में आईपीसी नहीं होती। सरप्राइज है ना। वो बिहार एपीओ में आईपीसी होती है पर बिहार के मेन एग्जाम में आईपीसी नहीं होती है। जब आपका प्री क्लियर हो जाता है तो आप मेन एग्जाम की तरफ जाते हो। तो मेन एग्जाम में भी देखिए आपके पास कुछ सब्जेक्ट होते हैं। मेन एग्जाम में कैटेगरी होती है आपके पास। जो आपका फर्स्ट पेपर होता है जनरल नॉलेज का होता है आपके पास, वही जीके जीएस का होता है। सेकंड पेपर जो होता है वो आपके पास जनरल साइंस का होता है। थर्ड पेपर आपके पास जनरल हिंदी का होता है। फोर्थ पेपर आपके पास जनरल इंग्लिश का होता है। और देन आपके पास पांचवें पेपर के अंदर आपके पास लॉ के पार्ट्स होते हैं। जब लॉ की हम बात करते हैं तो अलग अलग इसमें क्राइटेरिया होता है। पहला आपके पास होता है प्रोसीजर लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक तो आपके पास ऑप्शनल रहते हैं ना, 3 में से कोई एक लेना होता है आपको। तो आपके पास अलग अलग टास्क रहते हैं। एक तो आपके पास प्रोसीजर लॉ तो रहेगा ही रहेगा, वो तो आपको करना ही करना है। प्रोसीजर लॉ तो रहेगा ही रहेगा, वो तो आपका मैंडेटरी है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस ये रहते हैं बेटा, देखो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लेना है ना, या फिर आपको हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ है आपके पास, या फिर टीपी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है जिसके अंदर टीपी है आपके पास, इक्विटी है, ट्रस्ट है, एसआरए है, या फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स लेना है, या कंपनी लॉ है जिसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल कंपनी लॉ और इसकी पार्टनरशिप एक्ट है। तो टोटल 5 पार्ट है। 5 में से कोई 3 आपको लेना होता है और बाकी आपके पास एक पार्ट फिक्स होता है जो प्रोसीजर है, जिसमें एविडेंस एक्ट रहेगा आपका। साथ ही साथ आपके पास सीपीसी रहेगी, आर्बिट्रेशन रहेगा, सीआरपीसी रहेगा, स्मॉल क्लोजर्स कोर्ट रहेगा। ये तो मैंडेटरी है। तो कई बार आप समझ में नहीं आता कि मैं किसको चूज़ करूँ, कि मैं 3 कौन से लूँ। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी जिसमें मार्क्स अच्छे आते हैं और क्वेश्चन कम बनते हैं और जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन की अप्रोच हो सकती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सिर्फ उन बच्चों को लेना चाहिए जिन्होंने एलएलएम कर रखा है उसके अंदर, नहीं तो बहुत वास्ट हो जाता है ये, है ना। इजी प्रोसेस जो है आपके पास हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ सबसे इजी प्रोसेस रहता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। फिर सेकेंड प्रायोरिटी आती है आपके पास टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट की, इनकी भी आपकी अच्छी मार्किंग रहती है। और फिर आता है आपके पास कंपनी लॉ, थोड़ा सा आपका लेंदी हो जाता है ना। तो आपके लिए ईजी रहता है टीपी, क्या बोलते हैं, ट्रस्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये मेरा सुझाव है, इसमें मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं तो भी आप उनका आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से बिहार के अंदर जो है सबसे जो बड़ा सरप्राइज है वो ये है कि जीके जीएस आता है, साइंस आती है, जनरल इंग्लिश हिंदी है। मैं यही कहूँगी प्रिपरेशन करने के लिए आपको अपना जीके जीएस और साइंस जो ज़्यादा मुझे नहीं पता लेकिन वो रूटीन में पढ़ना चाहिए। उनको तो टास्क रखो कि मुझे पूरे दिन में ये तो पढ़ना ही है, ये तो मेरे लिए मैंडेटरी है
कि ये तो मुझे रोज करना है, क्योंकि मैं रोज 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 करूँगी तो मुझे खुद से ही याद हो जाएगा। लेकिन लॉ का डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करके आप अपने लॉ को पढ़ सकते हैं। अब आती है बात फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन कैसा हो, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं होता है, थर्ड में नहीं होता, तो क्या मुझे फोर्थ अटेम्प्ट तक तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, मुझे तैयारी कब से करनी चाहिए। तो आइए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रिपरेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन, नॉट प्रिपरेशन, सिलेक्शन। प्रिपरेशन तो आपने कर ली, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे करें। देखिए हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट है, एक 5 ईयर लॉ करते हैं हमारे और एक 3 ईयर लॉ करता है। लॉ करने के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हमें जज बनना है, जुडिशरी में जाना है, या फिर हमें वकालत करनी है। हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, जिसको जज बनना है, जिसको जुडिशरी में जाना है और जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होना है। तो जो 5 ईयर लॉ वाला बच्चा है, अगर उसने तय कर लिया कि मुझे जज बनना है 12th में, तो फिर वो फर्स्ट सेमेस्टर से प्रिपरेशन करें, फर्स्ट सेमेस्टर से प्रिपरेशन करें। जब लॉ में आता है 5 ईयर में, उसको पता ही नहीं है कि भाई जुडिशरी भी कुछ होती है, बस सब लॉ कर रहे इसलिए मैंने भी कर लिया। तो जिस दिन उसे पता चल जाए उसी दिन से तैयारी करें। क्या कहा, जिस दिन पता चल जाए उसी दिन से करें। जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, यानी जो सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट कर देता है डेडिकेशन के साथ, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बन जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसको कमाने की कोई टेंशन नहीं होती। घर वालों की आवाज़ आती है, बेटा तू पढ़ाई कर, पैसों की चिंता मत कर, हम कर लेंगे मैनेज। तो जब आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है परिवार की, बच्चों की, बीवी की, कोई शादी नहीं होगी, छोटे हो अभी तो आप, है ना आपकी शादी करने की कोई टेंशन है किससे होगी, क्या होगी, तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री वो बच्चा रहता है और जो कुछ पढ़ता है फटाफट फटाफट याद हो जाता है। तो क्या फ़ायदा हुआ, आप ड्यूरिंग कॉलेज कीजिए, क्योंकि जुडिशरी की प्रिपरेशन 3 साल मांगेगा। चाहे आफ्टर लॉ करोगे तो भी 3 साल लग जाते हैं, और बिफोर लॉ कंप्लीट करोगे तो भी 3 साल लग जाते हैं, है ना। तो जब बिना स्ट्रेस के आप काम करते हैं कि भाई मुझे तो पढ़ना है भी, बाकी कोई टेंशन है ही नहीं, तो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाइए। 3 ईयर लॉ वाले फर्स्ट ईयर से आप स्टार्ट हो जाइए अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए। कॉलेज में पढ़ाई होती है कि नहीं होती, हमें क्या मतलब है। लेकिन आपको पता ही 3 साल बाद LLB कंप्लीट करने के बाद कोर्ट में जब आप आते हो तब आपको पता चलता है अरे जज भी बना जा सकता है, अब क्या करें। तो देखिए बेटा, तुरंत प्रभाव से कोर्ट छोड़े, क्योंकि अभी आपके पास खोने को कुछ नहीं है, अभी आपने वकालत शुरू ही नहीं की, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है। बट 3-4 साल जब आपने वकालत कर ली उसके बाद आप छोड़ते हो तो आपके पास खोने को आपके क्लाइंट खो जाएंगे, है ना। तो मैं हमेशा कहती हूँ क्या आप कोर्ट जाइए नॉलेज के लिए, वकालत अभी मत कीजिए। जज बनना है तो पहले जज की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन 3 साल मिनिमम मांगती है। और जिसने ऑनेस्टी से यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ से फर्स्ट में कर लिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको 3 साल बाद लॉ करने के बाद या 5 ईयर लॉ करने के बाद और उसके 2 साल बाद आपको पता चलता आपको जज की तैयारी करनी है, तो 3 साल मांगेगा। आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकेंड टाइम भी दिया आपका नहीं हुआ, उम्र तो बढ़ती जाती है, वो तो कम होती नहीं है। थर्ड टाइम दिया नहीं हुआ, अब क्या करें, करूं या छोड़ दूं। अब एक डर, पता नहीं होगा या नहीं, मैं इतनी बार फेलियर हो गया हूं, मेरी किस्मत में लिखा है या नहीं। यदि आपके मन में ये बातें तनिक भी आती हैं तो आप तुरंत प्रभाव से अपनी प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, दूसरा रास्ता चुनिए, वकालत कीजिए, खूब पैसा है, खूब मेहनत कीजिए, खूब नाम कमाइए। हाई कोर्ट जज वहीं से बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज भी वहीं से बनते हैं। जिंदगी में रास्ते क्लियर रखो, मैं करूं या मैं नहीं, मैं करूं या नहीं, फंस जाओगे, लाइफ खत्म हो जाएगी, ओवरेज होते जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, ना परिवार खुश रह पाएगा, ना आप, ना एग्जिस्टेंस, ना फ्यूचर, नथिंग, कुछ नहीं रहेगा। आपको लगता है मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा, तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। लेकिन 3 अटेम्प्ट हो गए फिर भी नहीं किया, तो आप स्कूल ज्वाइन कीजिए, कॉलेज ज्वाइन कीजिए, कोर्ट ज्वाइन कीजिए। आपका सपना है कि मुझे जज बनना है, बट मुझे थोड़ी सी अर्निंग भी तो चाहिए, सर्वाइव भी तो करना है। बड़ा हो गया हूँ, बड़ी हो गई हूँ, कब से मम्मी पापा से पैसे लूंगा, कब तक लेता रहूंगा, मुझे इतनी सी अर्निंग तो चाहिए मेरे लिए, वो तो मुझे करनी पड़ेगी। 3 साल हो गए भाई, 4 साल हो गए मुझे वकालत किए हुए कंप्लीट, LLB किए हुए कंप्लीट, मुझे कमाना तो पड़ेगा, 100% कमाना चाहिए। बहुत सारे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कमाने के लिए, और कमाना भी चाहिए, क्योंकि बिना पैसों के बेटा कुछ नहीं होता है। मैं कल सब्जी लेने गई थी, मैंने वहाँ रेट देखी, मैं वापस पलट के आ गई, तो भैया इतनी महंगी सब्जी कब से हो गई। मैं शिमला मिर्च खाती हूँ 158 रुपीज़ के-जी, 158 रुपये किलो शिमला मिर्च। मैं देख के सरप्राइज, इतनी महंगी आती है क्या शिमला मिर्च, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। पापा ला के दे देते, पता नहीं चलता है।
जब मैं फीस लेती हूँ तो बच्चे मुझे फीस बहुत ज़्यादा है, अरे बेटा मार्केट में जाकर देखो चीज़ें इतनी महंगी हो गई, हमें तो पता ही नहीं हमारी सरकार कर क्या रही है, ना आपको पता ना हमें, क्योंकि समय ही नहीं है सरकार से बात करने का, समय ही नहीं है कि संसार में चल क्या रहा है, हमें पता नहीं, हम हमारे मोबाइल और यूट्यूब से डांस वांस से ऊपर ही नहीं आते हैं, हम दिन भर पता नहीं रील्स देखते रहते हैं, हॉट स्टार पे पता नहीं कौन कौन सी सीरीज चलती रहती है हमारी ज़िंदगी में। हम अपने मोबाइल से इतना अटैच हो गए हैं, इतनी चीज़ें कि हम आड़ोस पड़ोस सबको भूल गए हैं, घर परिवार सब कुछ भूल गए हैं, बस ये है हम हैं, हमें पता ही नहीं मार्केट में चल क्या रहा है, हम कोई आ ही नहीं रहे सड़कों पे दंगा करने के लिए, पंगा करने के लिए, हड़ताल करने के लिए, सर रेटें कम करो। एक तरफ सरकार अपना काम की जा रही है, एक तरफ रेटें बढ़ती जा रही है, हम पता नहीं कहाँ पिसते जा रहे, हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता है। जीवन चल रहा है, 2022 का आपका अक्टूबर आ गया है, आपके 9 मंथ कंप्लीट हो गए, आपको पता ही नहीं 9 महीने में आपने क्या किया है। ऐसा ही है भैया, जब से इसकी लत लगी है सबके साथ यही है, मुझे भी नहीं पता चलता। फिर कभी ये अनइंस्टॉल किया, जबकि मैं तो कभी इंस्टा चलाया ही नहीं, ट्विटर चलाना नहीं है, तो एक फेसबुक चलाती वो भी अनइंस्टॉल कर दी, बच्चा कुछ व्हाट्सएप जहाँ से मेरी आपसे मुलाकात होती रहती है, मेरे स्टेटस लगाती रहती है, और क्लासेस हैं मेरी जो दिन भर चलती रहती है ना। तो हमें ये देखना है कि मैं 3 साल बाद भी फेलियर हूँ, पर मुझे जज बनना है, और जब तक मेरे पास एज है मैं जज बन के रहूँगी या बन के रहूँगा, लेकिन साइड में अपना काम भी शुरू करूँगा, ताकि मैं मेंटली स्ट्रेस फ्री रहूँ और मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ, मेरा सुबह और शाम का तैयारी कर सकूँ मैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो एग्ज़ाम की डेट निकलने के बाद कोचिंग जाते हैं या बाद में तैयारी शुरू करते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि जब पढ़ना है और जज बनना है तो जैसे दिमाग में आए उसी समय से आप स्टार्ट करें, यही एक सबसे अच्छी लर्निंग है, ठीक है। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में चलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आते हैं आपके पास कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या हम सेल्फ स्टडी कर ले या फिर हम कोचिंग ज्वाइन करें। क्या कहते हैं आपको, सेल्फ स्टडी करें या किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ कैसे पढ़ पाएंगे कि नहीं। बेटा ये आपको डिसाइड करना है। मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैम हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कैसे करें, या आपकी इंस्टीट्यूट का नया बैच कब स्टार्ट होगा, हम कब ज्वाइन करें। बेटा अगर पढ़ना है, आपके पास फीस देने को है, तो इंस्टीट्यूट जाइए, वहाँ से कंटिन्यूटी मिलेगी, वहाँ से आपको बहुत सारे नए नए नॉलेज मिलेंगे, नई नई चीज़ें पता चलेगी, क्योंकि खुद पढ़ते हो तो सेम चीज़ें दिखती हैं, नहीं तो नहीं। बट आपके पास पैसे ही नहीं है तो कैसे कोचिंग करेंगे, तो सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी को भी ये थॉट रख के कीजिए, मुझे जज बनना है, मुझे आराम से देखना है, एक एक लाइन पढ़नी है, क्या कह रहा है क्या नहीं, मुझे समझ के करना है, मुझे कॉलेज में पढ़ा है, मुझे उन चीज़ों को याद रखना है। मेरे यूनिक्लो क्लासेस के बहुत से यूट्यूब पर आपके वीडियोज़ डले हुए, वो देख सकते हैं, जिसमें कानून कैसे पढ़ना है मैंने वो भी सिखाया, वो भी कर सकते हैं। करना सब आपको ही है। मेरे पास पढ़ने आओगे, मैं पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी, मैं तो रिपीट भी कराती हूँ, मैं याद भी कराती हूँ, लेकिन बैठ के नोट्स आप ही को बनाने हैं, आप ही को पेपर सॉल्व करने हैं, आप ही को पेपर लिख कर भेजना है, वो सब काम आपको करना है। और जब तक आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरों से दूर हो, जो डराते हैं नहीं होगा उनसे दूर हो। कोई क्या पढ़ रहा है, मैंने जितना पढ़ लिया, जो ने ये सुन लिया, तुझे पता है इसमें ये होता है, इग्नोर। तुझे पता ना तो तेरा ध्यान रख, मुझे कितना पता मुझे ध्यान रखने दे। आपने देखा होगा अक्सर जो ज़्यादा पढ़ के आपको सुनाता हो, कभी जज ही नहीं बन रहा, आप चुपचाप शांति से पढ़ते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने आप में रहकर करने की जरूरी है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तो थी आपको कैसे करना है। अब थोड़ी सी बात मेरे कोचिंग सेंटर की भी कर लेते हैं। मानती हूँ आपको अच्छा नहीं लगता मैं प्रचार करती हूँ, पर थोड़ा सा दुख होता है जब पूरी दुनिया प्रचार कर रही है तब आपको अच्छा लगता है। मैं प्रचार करना आती हूँ तो पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो जाती है, होती है, आपकी गलती नहीं है, हम ह्यूमन नेचर ही ऐसा ही है। तो मैं बात करूँगी सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस की, जिसको हम SULC के नाम से जानते हैं। यहाँ पे फाउंडेशन बैच चलता है हमारे पास फाउंडेशन बैच चलता है, जिसके अंदर प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, जिसमें हम जब लॉ पढ़ाते हैं बेटा तो आपको उस लॉ को पूरा प्री में क्या है, मेन में क्या है, इंटरव्यू में क्या है, साथ साथ चलाते हैं। हर संडे जो टेस्ट होता है उसमें प्री के क्वेश्चंस भी होते हैं, मेन के क्वेश्चन भी होते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन है। आप राजस्थान जोधपुर में आके भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी है, आप घर बैठ के ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो पूरे के पूरे डायरेक्ट या बुक को ढंग से पढ़ते हैं, एक एक चीज़ आपको बताते हैं, कहाँ से कौन सा की पॉइंट मिलता है वो हम आपको बताते हैं, डायग्राम क्या बनता है वो हम आपको देते हैं, वो कहाँ से को रिलेट है, उसके साथ कौन कौन सा सेक्शन मैंने एग्जाम में लिखना है वो हम आपको बताते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को कैसे फेस करना वो हम बताते हैं। थ्रू आउट पूरी क्लास में 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आप पढ़ के आते हैं, हम आपसे पूछते हैं, आपसे क्यों आ रही हो हमसे पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेस कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं।
साथ ही साथ हम जब रीडिंग करवाते हैं तो बच्चों से ही कराते हैं ताकि वो कहीं सो ना जाए, है ना, उनको जगह रखते हैं, हंसी मजाक भी चलती हैं ताकि बच्चे की कंटिन्यूटी बनी रहे। हर एक टॉपिक को इस तरह से पढ़ाते हैं कि लॉ क्या कहता है, उसका जिस्ट क्या है, अपनी भाषा में कैसे समझा जा सकता है, एग्जाम में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, वो सब हम बताते हैं। जिस दिन भी आप बैच ज्वाइन करते हो उसी दिन से आपका बैच स्टार्ट होता है, उसी दिन से आपकी काउंटिंग होती है। पहले जो कुछ हो गया वो आपके लिए है ही नहीं, वो सब कुछ आगे आपको वापस मिलेगा, वो आप कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपके मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं, कोर्स के बारे में जान सकते हैं, क्या क्या कोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग में चलती है, बहुत अच्छा टाइमिंग है, सुबह 7:30 से 9:30, इवनिंग में 5 से 7 रहता है हम लोगों का। क्लासेस पूरी की पूरी लाइव चलती हैं, बिल्कुल क्लासरूम जैसा क्लासरूम है। स्कूल में कैसे पढ़ाई कराते हैं, बिल्कुल स्कूल जैसी पढ़ाई, 0 से लेकर Z तक, क्योंकि स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है हमेशा सफल होता है ना। कंपटीशन की भावना से पढ़ता है तो 10 में से 4 बच्चे फेल हो जाते हैं, 6 बच्चे फेल हो जाते हैं, 8 बच्चे फेल हो जाते हैं, एक ही सेलेक्ट होता है। लेकिन स्कूल में तो सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूटी में चलती है। तो आप समझ लीजिए बिल्कुल स्कूल जैसा स्कूल चलता है कि सेक्शन 1 क्या कहता है से लेकर सेक्शन 484 क्या कहता है, तब तक हम सारी चीज़ें बताते हैं। बच्चे के कोई डाउट रहता ही नहीं मन में कि क्या है, कानून क्या है, सेक्शन क्या है, सबसेक्शन क्या है, ऑर्डर क्या है, रूल क्या है, सब रूल क्या है, आर्टिकल क्या है, क्लोज क्या है, एक एक चीज उस बच्चे के हाथ में। केस क्लोज क्या है, कैसे केस क्लोज को आपको प्रेजेंट करना वो उनके हाथ में रहता है। टेस्ट पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें भेजने हैं, कैसे एग्जाम में प्रेजेंटेशन देनी है वो तक रहता है। इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे, कैसे कैसे पूछेंगे, वो सब चीज़ें हम बताते हैं। इसे बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। इसके साथ साथ ही हमारे टेस्ट सीरीज भी चलती हैं, मॉक टेस्ट भी चलते हैं, हम धीरे धीरे सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग कोर्सेज भी चलते हैं, पूरा फाउंडेशन बैच भी ले सकते हैं आप, केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, केवल मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन सबके लिए डेडिकेशन आपका चाहिए, आपके डेडिकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। और अपना सेकेंड जो पार्ट है GK GS का, वो तो रूटीन रखनी ही पड़ेगी, और ये रूटीन से ही चलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें तो वहीं से आपकी क्लियर हो जाएगी। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, जुडिशरी दोनों ही क्लियर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाला ही कर सकता है, हिंदी मीडियम का नहीं। दोनों मीडियम के बच्चे जो हैं जज बनते हैं और हमेशा बनते रहेंगे। तो वो भी मत सोचिए कि मीडियम आपके आड़े आता, ऐसा भी नहीं। अब आता है बिहार का एग्जाम, क्या केवल बिहार वाले दे सकते हैं? ना ना, पूरा इंडिया दे सकता है। इंडिया का हर स्टेट का हर बच्चा बिहार का एग्जाम दे सकता है, बस GK GS उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। और मैं सारे स्टेट वाले बच्चों से कहूँगी कि अपना GK GS पढ़ना शुरू कर दीजिए, भले आप राजस्थान के हो या गुजरात के। आपको जज बनना है, इंडिया में कहीं भी बन सकते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से हम बात करेंगे बिहार वालों के लिए। आप लोग बहुत मेहनती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत मेहनत के साथ आप करते हैं। तो आप इन तीनों को, बहुत सारे लोगों के साथ साथ इन तीनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बस भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप जल्दी से ज्वाइनिंग होए आपकी, फिर जल्दी से आपके प्रमोशन हो जाए, आप पहले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बने, देन आपका जल्दी से ACJ में प्रमोशन, देन CJM में, फिर आपके पास आता है ADJ और देन DJ, और आपकी प्रमोशन इतने रफ्तार से और इतना बढ़िया काम करे आप कि आप जल्दी से आप हाई कोर्ट जज बने। और जो सबसे छोटी उम्र में है इसमें, उनसे भगवान से प्रार्थना करेंगे उनको सुप्रीम कोर्ट जज बनने का भी मौका मिले, क्योंकि यही वो पड़ाव है जहाँ से आपकी प्रमोशन आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। इसलिए कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट का सिलेक्शन सुप्रीम कोर्ट जज तक बनाता है आपको, आपके इतने प्रमोशन होते हैं। बड़ी उम्र होती है तो थोड़े प्रमोशन कम हो जाते हैं, लेकिन सपना तो है ही जज बनने का, वो होता तो जीवन भर रहता है आपके पास। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तो जुड़े हुए थे क्लास से, जो लोग यूट्यूब के थ्रू जो भी मुझे जानते हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो बिल्कुल मुझे नहीं जानते, जिनको पता ही नहीं कौन उर्मिला राठी, कौन सूर्य नगरी लॉ क्लासेस, उन्होंने खुद से पढ़ाई की या कहीं और जगह पढ़ाई की, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से नेक्स्ट वैकेंसी कभी भी आ सकती है, बस वैकेंसी का इंतजार न करके अपने आप को इस तरह से डेडिकेट करें कि वैकेंसी कभी भी आ जाए, मैं तैयार हूँ, मुझे तो जज बनना है, मुझे वैकेंसी से क्या है, मेरे को मेरा कोर्स अच्छे से करना है, और हो सके तो जब तक मेरा कोर्स पूरा ना हो वैकेंसी आए ना, और जब मेरा कोर्स पूरा हो जाए तो जल्दी से वैकेंसी आ जाए मेरे। ठीक है, तो चलिए ये था बिहार का रिजल्ट। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के हर स्टेट में रिजल्ट मिल रहे हैं, उसमें से बिहार हमारा पहला पड़ाव था जो हो गया। अभी हरियाणा जुडिशरी के अंदर इंटरव्यू दे रखे हैं बच्चों ने हमारे यहाँ से, गुजरात में भी बच्चों ने दे रखे हैं, उड़ीसा में भी इस बार बच्चे हमारे पास इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे सबका सिलेक्शन हो जाए, उनका जीवन बन जाए और उनका सिलेक्शन हो जाए, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस का फ्यूचर बन जाए। जब दोनों जगह, दोनों ही तरफ से जब जरूरी है तो 100% रिजल्ट आता है। आज के लिए धन्यवाद। और हाँ महिलाओं, आप सबको हैप्पी करवा चौथ। ठीक है।